बहुत प्यारा भाई स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करना होता है और किन को टारगेट करना होता है। कभी कभी अपने बहुत से लोग में कन्फ्यूजन होती है। कभी कभी अपने नोटिस भी क्या होगा कि मार्केट जब इस तरीके से जाता है ना तो जैसे जैसे समझो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि इन सेलर्स को टारगेट करना चाहिए या फिर इन बायर्स को टारगेट करना चाहिए। जैसे मार्केट अगर इस तरीके से आ रहा है ना, तो मान लेते कि मार्केट अगर यहाँ पे जैसे मैं ठीक से ही ड्रॉइंग करता हूँ, जैसे समझो कि मार्केट ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आपका डाउट क्या आएगा कि इन सेलर्स को टारगेट करना चाहिए या फिर ये जो नीचे यहाँ पे बायर्स है ना, इनको टारगेट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको यही समझ में आने वाला है कि मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड करना होता है, और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी को डिकोड करने का ट्राई करूंगा ताकि आपको सीखने को मिले भाई लोग, ठीक है। अब ये समझने के लिए ना आपको अगर मॉर्निंग में ट्रेड करना है ना भाई लोग, तो आपको प्रीवियस चार्ट एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए। प्रीवियस चार्ट में क्या क्या हुआ है ना, आपको समझ में आना चाहिए। अगर यही समझ में नहीं आएगा ना कि प्रीवियस चार्ट में बायर्स एक्टिव है या फिर सेलर्स एक्टिव है, मार्केट ने किनको निकाला है, साइकोलॉजी क्या चल रही है प्रीवियस चार्ट में, ये आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है और मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, फिर भी बायर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, फिर भी बायर्स होते हैं। ये कब होगा, साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि यहाँ पे अगर कि कोई राउंड नंबर हो और इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट ने उनको निकाला, हाँ निकाला है, लेकिन स्टिल बाहर से यहाँ पे एक्टिव होंगे क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है। तो साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखा सकूँ, और जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाने का ट्राई करूंगा मैंने, ठीक है। अभी मॉर्निंग में ट्रेड करना है, ये हमारा मेन टॉपिक है आज के वीडियो के। मॉर्निंग में ट्रेड करना है और किन को टारगेट करना होता है। अब यहाँ पे सिंपल सी साइकोलॉजी को समझो। अगर मान लेते कि यहाँ पे एक मार्केट है और ये मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक गए, अब मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होगा ना भाई लोग, तो इनको टारगेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोग ये सेल नहीं देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने बाय किया और मार्केट यहाँ तक गया, तो यहाँ पे मान लेते कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है आपको 10 लाख रुपीज़ का। कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो आप कितना कम से कम 5 लाख रुपीज़ या फिर 1 लाख रुपीज़ तो लेके निकलोगे मार्केट से, है ना। लॉस तो देके नहीं निकलोगे। लॉस कब लोगे आप लोग, जैसे मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ तक गया और मार्केट अगर यहाँ पर ही ओपन होता ना, तब आप लोग सोचोगे भाई चलो जितना आप लोग यसे लेना उतना ही लेके जाओगे। क्योंकि डर कब लगता है ना भाई लोग, डर अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, और मार्केट यहाँ से आपका लॉस की तरफ जाना स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ पे आपको डर नहीं लगेगा। डर कब लगेगा, जब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में जाएगी और जब प्रॉफिट से लॉस दिखना स्टार्ट होगा ना भाई लोग, तो यहाँ पे डर लगता है, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज होती है, तो हमें वही उसी को ही समय समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे मार्केट की हो गई क्लोजिंग, ठीक है। कहाँ पे क्लोजिंग हो गई मुझे बताओ, यहाँ पे। अब जो नीचे बायर्स है, थोड़े से मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे वाले जो बायर्स है ना, वो अपना एसएल देंगे क्या, आप खुद बताओ मुझे। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किया होगा, यहाँ यहाँ कहीं पे, यहाँ पे आपको 10 लाख रुपीज़ का यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे बताओ, प्रॉफिट दिख रहा है। अब मान लो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होगा तो आप लोग बैठे रहोगे क्या, कम से कम 1 लाख रुपीज़ तो लेके जाओगे। कितना, कम से कम कितना कितना ना कितना लेके जाओगे मार्केट से, मार्केट को दोगे नहीं। और मार्केट अगर गैप ओपन होगा तो आप लोग क्या करोगे, बैठे रहोगे, आपके डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट। अब हमें ये तो समझ में आएगा कि नीचे जो बायर्स है उनको टारगेट करना मुश्किल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले जो सेलर्स है ना उनको टारगेट किया जा सकता है। ऊपर वाले सेलर्स मतलब साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जैसे यहाँ पे देखो 45,000 23,500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये सेलर्स तो एक्टिव है, तो हमें क्या है कि हमें ट्रेंड के साथ जाना है। अगर बायर प्रॉफिट में है तो ट्रेंड के साथ जाना है। अगर बायर यहाँ पे जो नीचे वाला बायर है ना वो सेफ है, तो हम उनके साथ ही जाएंगे। अगर वो लोग सेफ नहीं है तो हम लोग उनके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे लॉस बुकिंग करेंगे। लॉस बुक करेंगे तो मार्केट उनके डायरेक्शन में जाएगा। जैसे किसी ने यहाँ पे बाय किया, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो ये पैनिक में आ जाएंगे, तो मार्केट फिर फॉल ज़्यादा करेगा। तो उस कंडीशन में सेलिंग की साइड पोजीशन बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा, यहाँ पे हमें क्या समझ में आएगा कि भाई जो नीचे है इनको उनको टारगेट करना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के साथ जाएंगे, मतलब कॉल की साइड पोजीशन को ढूंढेंगे। अब कॉल की साइड पोजीशन कब ढूंढना होता है, देखो मार्केट आता है, यम पैटर्न बनाता है, और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि यम पैटर्न बनेगा तो तुरंत यहाँ पे कॉल को बाय मत करो। एक होता है कि आपने ब्रेकडाउन के बाद बाय किया, ठीक है, और एक होता है ब्रेकडाउन हो गया और जो प्रीवियस लो होता है ना इसका भी ब्रेकडाउन होगा, तब जाके मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, मार्केट ब्रेकडाउन होने के बाद भी जा सकता है, लेकिन ये वाले जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे ये पैटर्न बन गया, ये कौन सा पैटर्न, ये पैटर्न। ब्रेकडाउन मिल गया, मार्केट आता है रिटेस्ट लेके, इसका भी ब्रेकडाउन, प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन करो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल साइड जाना है, क्योंकि हमें पता है कि नीचे वाले जो यहाँ पे बायर्स है उनको टारगेट करना मुश्किल है,
ऊपर वाले सेलर्स यहाँ पे एसएल क्रिएट हो चुके हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे सेलर्स के एसएल क्रिएट होगा, अगर सेलर्स के एसएल अवेलेबल होंगे तो उस कंडीशन में वो कॉल को बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कॉल को बाय किया, इजीली आप लोग यहाँ पे निकल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा और सबकी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा वो लोग निकल जाएंगे क्या, यहाँ पे बताओ 100% निकल जाएंगे कि ये मोमेंटम आ गया। अब मार्केट जब साइडवेज होता है तो यहाँ पे बायर्स भी होते और सेलर्स भी होते, ठीक है। बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे। अब थोड़ा सा समझो, जब मार्केट साइडवेज होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन होंगे मुझे बताओ। यहाँ पे हाई आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हाई दिख रहा है और यहाँ पे आपको लो दिख रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट क्या है मुझे बताओ, साइडवेज है। तो जब भी मार्केट साइडवेज होगा तो यहाँ पे बायर्स भी होंगे और सेलर्स भी होंगे। जब ये ब्रेकडाउन मिला तो कौन निकलेंगे मुझे बताओ, बायर निकलेगा फिर सेलर निकलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स निकलेंगे, सेलर्स बैठे रहेंगे, ठीक है। ऊपर वाले जो सेलर्स है हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें, न्यू सेलर्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे सेलर्स के सेल अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप ओपन होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सेल्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और तुरंत सेल्स को टारगेट करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग तुरंत यहाँ पे कॉल के साइड पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि मार्केट डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके जा गया है। क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया वो लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो आपको इनके साथ में नहीं जाना होता, हमें हमेशा याद रखना होता है हमें कहाँ पे एंट्री बनानी होती है, जहाँ पे सब ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, वहीं पे हमें एंट्री बनानी होती है। तो हमेशा इस बात को याद रखना। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे सेलर्स लोग एक्टिव होंगे क्योंकि ये मोमेंटम को देख के तब जाके यहाँ पे पोजीशन बनानी होती है कॉल के साइड में। अब ये देखो फिर ये जाके मोमेंटम आता है। और अगर आपको ये लग रहा होगा ये तो भाई चार्ट बना हुआ है, कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है, लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस है भाई लोग जाके देखना, ठीक। तो लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस है ना भाई लोग जाके देखो, लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस में मैंने एक्जैक्टली आपको बता के रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाओ, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखो मार्केट इस तरीके से गया, फिर से यहाँ पे क्या होगा, ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से साइडवेज होगा, ब्रेकआउट मिलने के बाद कौन आ गया मुझे बताओ, बायर आ गए। बायर्स को मार्केट ने निकाल दिया, मतलब क्या है, बायर्स तो अभी नहीं है, ठीक है, मार्केट में बायर्स नहीं है, कौन अवेलेबल है, सेलर्स अवेलेबल है, तो उनके से यहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो जब भी मार्केट यहाँ पे फ्लैट होता है स्मॉल स्मॉल गैप अप चलेगा, स्मॉल गैप डाउन चलेगा, लेकिन ज़्यादा गैप डाउन नहीं चाहिए। देखो अब यहाँ पे देखो ये गैप अप ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कहीं पे गैप अप होगा ना तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, यहाँ पे बायर्स ही काम करेंगे, तो इस कंडीशन में मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे बहुत से लोग होप में बैठे हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो 50-60% जोन यहाँ पे आएगा, तो बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए होते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो उसके कारण मार्केट धीरे धीरे करके उनके ऐसे खाने के लिए जा सकता है। तो आपको यह समझ में आएगा कि जब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो जिन लोगों ने भी बाय किया होगा वो मार्केट ने उनको निकाल दिया। अब जो भी बचे कुछ एसेंस है वो सेलर्स की है भाई लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से मार्केट ने फिर क्या किया, साइकोलॉजी क्या चल रही थी कि मार्केट गिर जाएगा यहाँ से या फिर यहाँ से गिर जाएगा। तो सबके दिमाग में जब ये चलेगा ना मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, तो मार्केट क्या करेगा, वहाँ से गिरेगा नहीं तो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर ही जाएगा भाई लोग, ठीक है। अब फिर से सिंपल वही साइकोलॉजी देखो, अभी यहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ये नॉर्मल गैप अप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गैप अप है ना, थोड़ा ज़्यादा गैप अप है, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होता है ना वो लोग पैनिक पैक के एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, और एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आता। तो इस तरीके से साइकोलॉजी को समझो। यहाँ पे समझो सेलर की साइकोलॉजी क्या चल रही होगी कि चलो भाई यहाँ पे 50-60% का गोल्डन जोन आ रहा होगा, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट ले ले, यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, तो सेलर बैठा हुआ होगा अभी भी। अगर मैं आपको थोड़ा सा ना गोल्डन जोन दिखा दूँ, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग को पहले यहाँ से रिमूव करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा गोल्डन जोन दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 50-60% का यहाँ यहीं पर ही जोन आ रहा है, ठीक है, यहीं पे ही जोन आ रहा है। तो बहुत से लोग हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ जाए, यहाँ से आ जाए, या फिर हो सकता है कभी कभी मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद भी रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो उनके दिमाग में यही चल रहा होगा, तब जाके वो लोग होप में बैठे हुए होंगे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, तो लोग एसएल नहीं देंगे, और एसएल जब देंगे तो मार्केट फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है ना कि मार्केट गैप अप भी इतना ज़्यादा हुआ है ना, सेल्स के ऊपर प्रेशर आ गया होगा, तो जब सेलर के ऊपर प्रेशर आएगा तो वो तुरंत निकलना स्टार्ट करेंगे, और जब वो लोग निकलना स्टार्ट करेंगे ना तो मार्केट फिर धीरे धीरे करके नीचे आता है, ठीक है। मार्केट हो सकता है स्पीड में है, हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके कब आएगा, जब सेलर होप में बैठा होगा ना कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, तब जाके मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे कब आएगा, जब बायर होप में बैठा हुआ होगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, तब जाके मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बायर सेलिंग की साइकोलॉजी को समझना है, इस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है,
इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है, कि यहाँ पे चलो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बायर एक्टिव है फिर सेलर एक्टिव है। इस तरीके से आपको समझना है कि कब ज़्यादा, अगर ज़्यादा गैप ओपन होता है तब किस तरीके से ट्रेड करना है, और नॉर्मल गैप ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को समझो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पे बायर्स लोग निकल गए। लेकिन यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है और मार्केट इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब बायर अभी तक निकले नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही मार्केट है। तो कब निकलेंगे बायर्स लोग, जब इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तब, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हो कि आपको क्या सीखने को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक कौन से वीडियो पे चाहिए कमेंट्स में बता सकते हैं, कौन से टॉपिक पे कवर करूँ। अगर आपको ये स्लैंटिंग सीखनी है तो ये स्लैंटिंग लिख दो। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो प्राइस एक्शन सीख दो। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, अगर आपको वो सीखना है तो वो भी बता दो, वो भी इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको स्ट्रैडल सीखना है तो वो भी बता दो, कमेंट्स में बता दो। जो भी आपको सीखना है ना भाई लोग, कमेंट्स में बता दो। 100% उस कमेंट का मैं जवाब दूंगा, और 100% उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है भाई लोग। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। लर्निंग के ऊपर फोकस करो भाई लोग, लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे तो अर्निंग अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको अपनी लर्निंग को बढ़ाना है तो लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो, या फिर राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा एसएलएनटिंग के बारे में हिडन सीक्रेट सीख सकते हो। तो इन दो वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।